नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन ज्ञान स्टूडियो चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और जीवन को बदल दें। आज की कहानी है, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। एक ऐसी सच्ची सीख जो हर घर में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था हरिराम। वह बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसके घर में कभी सुख शांति नहीं थी। न धन टिकता था, न मन में आनंद। हर समय कलह, क्रोध और असंतोष बना रहता था। एक दिन गांव में एक साधु आए। हरिराम उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर फिर भी मेरे घर में लक्ष्मी माँ का वास नहीं है। कृपया बताइए, मुझसे क्या गलती हो रही है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं आज रात तेरे घर ठहरूंगा। कल सुबह बताऊंगा कि तेरे घर लक्ष्मी क्यों नहीं आती। हरिराम बहुत खुश हुआ। साधु को अपने घर लाया, लेकिन जैसे ही साधु अंदर आए, उन्होंने देखा कि घर में झगड़ा हो रहा था। पत्नी पति पर चिल्ला रही थी, बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे और रसोई में बर्तन गंदे पड़े थे। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक कोने में बैठ गए। सुबह जब साधु जाने लगे तो हरिराम ने फिर पूछा, महात्मा जी, अब बताइए न, लक्ष्मी माँ मेरे घर क्यों नहीं आती? साधु ने कहा, बेटा, लक्ष्मी माँ को स्वच्छता, शांति और प्रेम बहुत प्रिय हैं। जहाँ झगड़ा, गंदगी और कटु वचन होते हैं, वहाँ वे कभी नहीं ठहरती। अगर तू चाहता है कि तेरे घर में लक्ष्मी आए, तो पहले अपने घर से कलह, गंदगी और क्रोध को निकाल दे। जहाँ माँ लक्ष्मी नहीं आती, वहाँ माँ सरस्वती, ज्ञान और माँ अन्नपूर्णा, अन्न की कृपा भी दूर चली जाती हैं। यह सुनकर हरिराम ने प्रण किया, अब वह अपने घर में प्रेम, स्वच्छता और शांति बनाए रखेगा। कुछ ही दिनों में उसका घर सचमुच खुशहाल हो गया। बहुत समय पहले एक गांव में हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, खेतों में पसीना बहाता, मजदूरी करता, पर फिर भी उसके घर में कभी सुख नहीं था। धन आता तो किसी न किसी कारण खर्च हो जाता। घर में हर समय झगड़ा रहता, कभी पत्नी नाराज, कभी बच्चे एक दूसरे से लड़ते, और हरिराम खुद भी क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर गया। वहाँ एक साधु बैठे थे, तेजस्वी चेहरा, शांत स्वभाव। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, मैं मेहनत करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। आखिर मेरी गलती क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं आज रात तेरे घर में ठहरूंगा। कल सुबह तुझे इसका उत्तर दूंगा। हरिराम बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत साधु को घर आने का निमंत्रण दिया। शाम को जब साधु हरिराम के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, दरवाजे पर कूड़ा पड़ा था, आंगन में धूल जमी थी और घर के अंदर कड़वाहट का माहौल था। पत्नी हरिराम पर चिल्ला रही थी, बच्चे एक दूसरे से झगड़ रहे थे और बर्तन भी बिना धोए पड़े थे। साधु चुपचाप एक कोने में बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुरा दिए। अब समझ गया, इस घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। रात को हरिराम ने साधु को भोजन दिया, लेकिन परोसा गया खाना अधपका था। पत्नी ने बिना मन के बनाया था और पति पत्नी दोनों के बीच झगड़ा जारी था। साधु ने शांतिपूर्वक खाना खाया और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह साधु जाने लगे। हरिराम उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, अब तो बताइए, मेरे घर में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती? साधु ने कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी को स्वच्छता, शांति और प्रेम प्रिय हैं। वे उस घर में नहीं रहती जहाँ झगड़े, अपशब्द और गंदगी होती है।
तेरे घर में न तो सफाई है न एक दूसरे के प्रति सम्मान। जहाँ क्रोध और कलह होती है वहाँ लक्ष्मी जी क्या स्वयं भगवान भी नहीं ठहरते। हरिराम ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी क्या अब भी कुछ सुधर सकता है? साधु बोले, बिल्कुल, लक्ष्मी माँ बहुत दयालु हैं। तू रोज सुबह अपने घर की सफाई कर, एक दीपक जलाकर प्रार्थना कर, माँ मेरे घर में शांति और प्रेम बनाए रखना। अपने घर में झगड़ा बंद कर दे, अपशब्दों की जगह मधुर वाणी रख और अपने भोजन में कृतज्ञता का भाव जोड़, फिर देख लक्ष्मी माँ स्वयं आने लगेंगी। साधु के जाने के बाद हरिराम ने वही किया। उसने अपने घर को रोज साफ रखना शुरू किया, पत्नी से प्रेम से बात करने लगा, बच्चों को संस्कार सिखाने लगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया। अब वहां झगड़े की जगह हंसी गूंजने लगी। कुछ ही महीनों में हरिराम की मेहनत रंग लाई। उसकी खेती में लाभ हुआ, बच्चों की पढ़ाई में उन्नति हुई और घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। हरिराम समझ गया, माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती बल्कि सद्गुण, शांति और सच्चे प्रेम के रूप में घर को स्वर्ग बना देती हैं। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है। जहाँ झगड़ा, गंदगी और कटुता होती है वहाँ लक्ष्मी माँ कभी प्रवेश नहीं करती। प्रेम, सम्मान और शांति ही सच्ची समृद्धि हैं। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारे घर और जीवन की सच्चाई दिखाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और भगवान का भक्त था। सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता, शाम तक पसीना बहाता, पर जब घर लौटता तो उसे मिलता सिर्फ झगड़ा, शिकायतें और उदासी। उसकी पत्नी सरला हमेशा कहती, क्या फायदा इतनी मेहनत का, घर में न पैसा है न सुकून। बच्चे एक दूसरे से झगड़ते रहते और हरिराम की माँ को लगता था कि घर में कुछ अशुभ है। हरिराम सोचता, मैं तो हर दिन पूजा करता हूँ पर मेरे घर में सुख क्यों नहीं टिकता। एक दिन गांव में एक संत आए। लोगों ने कहा कि वे बहुत ज्ञानी हैं। हरिराम उनके पास पहुंचा, आंखों में आंसू लेकर बोला, महात्मा जी मैं मेहनत करता हूँ, दान भी देता हूँ, फिर भी मेरे घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। कृपया बताइए मुझसे कौन सी गलती हो रही है। साधु ने शांति से कहा, बेटा मैं आज रात तेरे घर ठहरूंगा, कल सुबह तुझे इसका उत्तर दूंगा। हरिराम बहुत खुश हुआ। उसने सोचा अब मेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। संध्या का समय था। हरिराम साधु को घर लाया। जैसे ही वे अंदर आए उन्होंने देखा आंगन में कूड़ा पड़ा था, कोनों में जाले लगे थे और रसोई से तेज बहस की आवाजें आ रही थीं। पत्नी सरला गुस्से में चिल्ला रही थी, हरिराम तुम साधु को घर क्यों ले आए? हमारे पास बैठाने के लिए साफ जगह तक नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं जमीन पर ही बैठ जाऊंगा। रात को भोजन आया लेकिन आधा पका हुआ, बिना प्रेम के। साधु ने शांत भाव से खा लिया और कोई टिप्पणी नहीं की। वे बस ध्यानपूर्वक घर के हर कोने को देखते रहे, झगड़े, शिकायतें और नकारात्मक ऊर्जा। सुबह जब साधु जाने लगे, हरिराम उनके पैरों में गिर पड़ा। गुरुदेव कृपा कर बताइए मेरे घर में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती? साधु ने धीरे से कहा, बेटा लक्ष्मी माँ को 3 चीजें बहुत प्रिय हैं, स्वच्छता, शांति और श्रद्धा, और तेरे घर में तीनों का अभाव है। हरिराम ने चकित होकर पूछा, पर मैं तो रोज पूजा करता हूँ। साधु बोले, पूजा केवल फूल और दीपक की नहीं होती। पूजा होती है मन की स्वच्छता की, वाणी की मधुरता की और व्यवहार की विनम्रता की।
तू रोज भगवान से कुछ मांगता है पर कभी उनका आभार नहीं मानता। उन्होंने आगे कहा, जहाँ झगड़ा, गंदगी और कटु वचन होते हैं, वहाँ लक्ष्मी माँ प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वहाँ उनका रूप, प्रेम और सौंदर्य टिक नहीं पाता। साधु के शब्द हरिराम के मन में उतर गए। उसने उसी दिन से अपने घर का रूप बदलने का संकल्प लिया। अगले दिन से सुबह सबसे पहले वह आंगन साफ करता, दीपक जलाता और पूरे परिवार को बुलाकर कहता, अब हम घर में केवल प्रेम की बातें करेंगे, किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलेंगे। पहले कुछ दिन कठिन थे। सरला बार बार झल्ला जाती, बच्चे भी पुराने स्वभाव में लौट आते, लेकिन हरिराम ने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सब में बदलाव आने लगा। घर का माहौल अब मधुर हो गया था। अब सरला हर सुबह घर में दीप जलाकर कहती, माँ लक्ष्मी, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखना। कुछ महीनों बाद हरिराम की फसल बहुत अच्छी हुई। अचानक गांव में एक व्यापारी आया, जिसने उसकी उपज अच्छे दामों में खरीद ली। धन भी आने लगा, पर उससे बड़ी बात यह थी कि अब घर में सुकून था। हरिराम की माँ बोली, बेटा, अब लगता है लक्ष्मी माँ सचमुच आ गई हैं। हरिराम मुस्कुराया, हाँ माँ, जब हमने झगड़े को बाहर निकाला तो लक्ष्मी माँ ने अंदर आने का रास्ता पा लिया। एक दिन वही साधु फिर गांव से गुजरे। हरिराम दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा, उनके चरणों में गिरा और बोला, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अब मेरा घर सचमुच मंदिर बन गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, लक्ष्मी माँ को बुलाने के लिए सोने चांदी की जरूरत नहीं, बस अपने घर को प्रेम, स्वच्छता और कृतज्ञता से भर दे, वो खुद आ जाएंगी। देवी लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि सद्भाव और सौंदर्य की ऊर्जा है। जहाँ स्वच्छता, प्रेम और शांति है, वहाँ उनका स्थायी वास होता है। जहाँ झगड़ा, गंदगी और अहंकार है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में समृद्धि आए, तो पहले हमें अपने मन और घर को साफ करना होगा। आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई बताती है जो हर घर, हर परिवार और हर इंसान को जाननी चाहिए। गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का व्यक्ति रहता था। वह सरल, मेहनती और ईमानदार था। सुबह सूरज उगते ही खेतों की ओर निकल जाता, शाम को थकाहारा घर लौटता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती। घर में गरीबी थी, छोटा सा मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और दीवारों पर धूल की परतें। पत्नी सरला हमेशा परेशान रहती, कब तक यूं ही जिएंगे हरिराम? पड़ोसी रघुनाथ का घर देखो, हर त्योहार पर नया सामान आता है और हमारे यहाँ बस कर्ज बढ़ता जा रहा है। हरिराम चुप रहता। वह जानता था कि वह मेहनती है, पर फिर भी उसके घर में धन टिकता नहीं। कभी मवेशी बीमार पड़ते, कभी फसल में कीड़े लग जाते। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मेहनत को निगल रही हो। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। कहा जाता था कि उनके आशीर्वाद से लोगों की किस्मत बदल जाती है। गांव के लोग फूल, फल और भेंट लेकर उनके दर्शन करने गए। हरिराम भी पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ, फिर भी मेरे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं। क्या मैं अभागा हूँ? साधु ने उसकी आंखों में देखा। वह थकान, निराशा और क्रोध से भरी थीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं आज रात तेरे घर ठहरूंगा, कल सुबह तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। हरिराम ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी। हरिराम घर पहुंचा और पत्नी से बोला, सरला, आज हमारे घर एक महान साधु आएंगे, उनके चरण हमारे घर पड़े, यह बड़ा सौभाग्य है। सरला गुस्से में बोली,
क्यों बुला लिया? खाना तक नहीं है ठीक से बनाने को। घर गंदा पड़ा है और तुम मेहमान बुला रहे हो। हरिराम बोला, माँ कहती हैं, जहाँ संत आते हैं वहाँ बरकत आती है। लेकिन सरला ने ताना मार दिया, बरकत? यहाँ तो हर दिन कर्ज बढ़ रहा है और तुम संतों के पीछे भागते हो। साधु शाम को आए। उन्होंने देखा आंगन में कूड़ा पड़ा है, रसोई में बर्तन मैले हैं और पत्नी नाराज होकर झाड़ू पटक रही है। साधु मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं यहीं चौकी पर बैठ जाऊंगा। रात को भोजन आया। खाना अधपका था, बिना स्वाद का। साधु ने कुछ नहीं कहा। वे शांत होकर ध्यान में बैठ गए। रात गहरी होती गई। घर में झगड़े की आवाजें आने लगीं। सरला ने हरिराम से कहा, अब तो यह साधु भी देख ले कि हमारे घर में शांति नहीं है। साधु ने धीरे से मन में प्रार्थना की, हे लक्ष्मी माता, इस घर को अपनी कृपा से बदल देना। सुबह जब सूरज उगा, पक्षी चहचहाने लगे। साधु उठे और जाने लगे। हरिराम उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब तो बताइए, मेरे घर में माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती? साधु ने कहा, बेटा, लक्ष्मी माँ को 3 बातें बहुत प्रिय हैं, स्वच्छता, शांति और सेवा। और तेरे घर में ये तीनों नहीं हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ सौंदर्य नहीं टिकता। जहाँ कलह है वहाँ शांति नहीं रहती। और जहाँ कृतज्ञता नहीं वहाँ कृपा नहीं बरसती। हरिराम ने कहा, क्या अब भी सुधार की उम्मीद है? साधु बोले, बिल्कुल। अगर आज तू संकल्प ले ले कि तू अपने घर को स्वच्छ रखेगा, अपने शब्दों को मधुर बनाएगा और दूसरों की सेवा करेगा, तो माँ लक्ष्मी स्वयं तेरे घर आएंगी। साधु के जाने के बाद हरिराम ने अपनी सोच बदल दी। उसने अपने घर की सफाई की। पत्नी से विनम्रता से कहा, सरला, अब हम झगड़ेंगे नहीं। हमारा घर मंदिर बनेगा, युद्ध भूमि नहीं। सरला ने पहले हंस दिया, पर धीरे धीरे उसे भी बदलाव महसूस होने लगा। बच्चे भी झगड़ने की जगह साथ खेलने लगे। घर का वातावरण बदलने लगा। हर सुबह हरिराम आंगन में दीपक जलाकर कहता, माँ लक्ष्मी, हमारे घर में प्रेम और शांति बनाए रखना। धीरे धीरे घर में समृद्धि आने लगी। हरिराम की फसल पहले से दोगुनी हुई। एक व्यापारी ने उसकी जमीन से उत्पाद खरीदने का करार किया। घर में नए कपड़े आए, दीवारें फिर से पुती। और अब उस घर से झगड़े की आवाज नहीं, भजन की ध्वनि आने लगी। एक दिन गांव के लोग बोले, हरिराम, तेरे घर में तो सचमुच लक्ष्मी आ गई। हरिराम मुस्कुराकर बोला, हाँ, जब हमने गंदगी, झगड़े और कटु वचन को निकाला, तभी माँ लक्ष्मी को आने का रास्ता मिला। कई महीने बाद वही साधु फिर गांव में आए। हरिराम दौड़ता हुआ पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब मेरे घर में शांति, प्रेम और समृद्धि है। आपके वचन सच्चे साबित हुए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह मेरा नहीं, तेरे कर्मों का फल है। लक्ष्मी माँ कभी नहीं जाती। हम ही अपने व्यवहार से उनका मार्ग बंद कर देते हैं। जब मन और घर दोनों स्वच्छ हों, तो माँ लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है? एक रात हरिराम ने सपना देखा। उसके घर के आंगन में एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर आया, हरिराम, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं गई थी, पर तेरे घर की गंदगी, क्रोध और कटु वाणी ने मेरे द्वार बंद कर दिए थे। अब तेरे घर में प्रेम है, सेवा है और कृतज्ञता है। इसलिए मैं स्वयं आ गई हूँ। हरिराम आंसुओं से भर गया। वह समझ गया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और घर की शांति में है।
देवी लक्ष्मी उस घर में नहीं जाती जहाँ गंदगी, क्रोध और कलह हो। वे वहीं रहती हैं जहाँ प्रेम, स्वच्छता और आभार का भाव हो। धन तभी टिकता है जब उसके साथ धर्म और संस्कार भी हों। अगर हम अपने घर को मंदिर बना दें, तो माँ लक्ष्मी स्वयं अपने चरणों से उसे स्वर्ग बना देती हैं।